15 अगस्त पे आज़ादी की शुभकामनाएं। आज़ादी किससे? हमारे क्रांतिकारियों ने बड़ी जद्दोजहद की आज़ादी दिलाने में। किससे? अंग्रेज़ों से। अंग्रेज़ों से क्यों? क्योंकि वो हम पे जुल्म कर रहे थे। किस पे जुल्म? आम आदमियों पे, गरीबों पे टैक्स लगा रहे थे और हमसे मजदूरी करा रहे। दिमाग लगाइए, क्या आप आज़ाद हैं? उस समय भारत की जनसंख्या थी 60 करोड़ और चंद हजारों अंग्रेज आए और गुलाम बना लिया। क्या इतना ही आसान था? ऐसा तो नहीं था कि हम पहले से ही गुलाम होने के लिए तैयार बैठे थे। वो आए और हम उनके गुलाम हो गए। इतना सहज, इतना आसान। हजारों अंग्रेज बस और करोड़ों भारतीय गुलाम। क्यों हुआ ऐसा? क्या भारतीयों की सोच शुरू से ही गुलाम बनने को तैयार नहीं रही? क्या यहाँ के आदमियों ने कभी क्रांति चखी नहीं क्या? इतने कमज़ोर हैं, इतनी कमज़ोर सोच हो रखी है कि कोई भी आता है, चाहे वो अंग्रेज हो या बड़ा आदमी हो, कोई भी पैसे दिखाता है और उसके गुलाम हो जाते हैं। कोई भी गाड़ी दिखाता है उसके गुलाम हो जाते हैं। कोई भी पद दिखाता है उसके गुलाम हो जाते हैं। पहले से ही गुलाम हैं। किसी ने भी 2-4 बातें सीख ली, ज्ञान दे दिया, उसके गुलाम हो गए। खुद का कुछ है ही नहीं है। आज़ादी चाहिए होगी देश को, नहीं आपको खुद को चाहिए होगी। आपके अंदर के जो आपका अंदर बैठा है, आप अभी डिपेंडेबल हो चीज़ों पे। आपकी आज़ादी डिपेंडेबल है। खुद को जानिए और देखिए कि अभी 80 साल के बाद भी आप आज़ाद हुए। क्या आम आदमी जो वो दमित था, जिस पे कर लग रहा था, जिसका शोषण हो रहा था, क्या वो आज़ाद हुआ? थोड़ा रिसर्च करिए, आपको पता लगेगा कि जो गरीब और अमीर रेशियो था वो तब से अब बढ़ा हुआ है। पहले बहुत कम हुआ करता था। गोरे आदमियों की शक्ल भूरे आदमियों ने ले ली। तो कहाँ है आज़ादी? सब यहाँ मानसिक गुलाम फिरे घूमते हैं। इतना अंधविश्वास, किसी को भी फॉलो करने लग जाते हैं। 2 बातें सुनी और अंधभक्ति की तरह उसके पीछे लग लिए। कहाँ है आज़ादी? क्यों बना रहे हो आज़ादी? किससे आज़ादी? खुद से तो आज़ाद हो नहीं पा रहे हो। वही बंधन पुराने, वही विचार, वही रूढ़ियाँ, वही अंधविश्वास, बस फॉलो करने पे लगे हुए हो। कहाँ है आज़ादी? सबसे पहले सभी भारतीयों को अध्यात्म की ज़रूरत है। अध्यात्म ही वो सीढ़ी है जो आपको यहाँ से आज़ाद करता है। आपकी मानसिक जो गुलामी बंद रखी है आदमियों से, विचारों से, ग्रंथों से पुराने, उनसे आज़ाद करता है। आपकी खुद की सोच तो कुछ बची नहीं। फला कपड़ा देखा तो वो अच्छा है, फला गाड़ी देखी तो वो अच्छी है, फला ने ज्ञान दिया तो वो अच्छा है। आपका तो ज्ञान भी अपना नहीं है। आपका खुद का अनुभव कहाँ है? जो बातें सीखी वो भी बाहर से, उधार का ज्ञान किसी ने लिख दिया, अनुभव पे तो उतारा नहीं आपने। आज़ाद कहाँ हुए आप? ऐसा ना हो कहीं आप सारे के सारे इतने मानसिक गुलाम हो कि कोई भी बाहर से आता है पढ़ा लिखा और अच्छे पैसे वाला, आप उसके गुलाम हो जाते हैं। आपको तो शुरू से ही चाहिए कि कोई हमें सहारा दे, कोई हमारे हिस्से की कमान संभाले। शुरू से ही आप में रही है ये मानसिकता। खुद आगे नहीं बढ़ना, खुद क्रांति नहीं करनी, खुद नहीं बोलना, बस किसी के कंधे पे हाथ रख के चलना है हमेशा ही। चाहे वो ज्ञान के मामले में हो, अध्यात्म के मामले में हो, किसी कैपिटलिज्म के माध्यम से हो। कहाँ है आज़ादी? मानसिक सोच में तो आपकी आज़ादी नहीं है। आप वही बंधनों से बंधे हुए हो। अध्यात्म की तो सारी परंपरा ही, सारी क्रिया ही आपको मुक्ति दिलाने की है। मुक्ति किससे? आपके बंधनों से, आपकी मानसिक विचारों से, पुरानी रूढ़ियों से, कि आप दोबारा से
सोच पाओ कि मैं कैसे जी रहा हूँ, क्या ये जीना सही है, क्या मैं खुश हूँ, क्या मैं शांत हूँ। असली आज़ादी आपको अध्यात्म देगा। पहले आप खुद से आज़ाद होंगे, फिर अपने देश को आज़ाद कर पाएंगे। सबसे पहला पड़ाव खुद का होता है। अपने आप को आज़ाद करिए, छोड़ दीजिए सारी परंपराओं को, सारे विचारों को, सारे समाज को, जो भी जहाँ से आ रहा है। खुद अनुभव करिए, खुद देखिए क्या सही है क्या गलत है। मत ढोइए विचारों को, मत ढोइए किसी के ज्ञान को। खुद सोचिए क्या सही है क्या गलत। उधार के ज्ञान से आपका काम नहीं चलेगा, जैसे उधार के खाने से आपका पेट नहीं भरेगा। आज़ादी होगी आपकी खुद की, आपकी मानसिकता की। तभी आप खुद को बोल पाएंगे कि मैं आज़ाद हूँ। और जहाँ पे आज़ाद आदमी रहते हैं वो देश अपने आप आज़ाद हो जाते हैं, उसको कराना नहीं पड़ता।